सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बजी पैरेट्स में। दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताए थे जो हमने सेमिनार स्टार्ट किया है, जैसा आप बाहर सबका इंट्रोडक्शन कराया था, सबसे मिले थे, हम ओनर से मिलाया था और मेरे फेवरेट यूट्यूबर से आपको मिलाया था, यानी कि वो उस्ताद जिनसे मैं देख कर सीखा हूँ। और यहाँ पे आने के बाद खाना वगैरह खाए थे, जो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट किया था, आप लोगों को वो सब दिखाया था। मेन मुद्दे पे अभी आ जाते हैं। अभी सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए A to Z आपको अभी सेमिनार की ही वीडियो देखने मिलेगी और कोई वीडियो आपको देखने नहीं मिलेगी। प्रॉपर में A to Z सेमिनार ही कवर करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं 2-3 मुद्दे पे बात करूंगा। सबसे पहला मुद्दा है कि हम लोग बर्ड तो रखते हैं, बट बर्ड के लिए क्या सूटेबल है। हो सकता है यहाँ पे बहुत दिग्गज लोग हैं, मुझे मालूम है, और ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वो करेक्ट बोलूँगा। हो सकता है कि मैं आप लोगों से भी कुछ सीखूं और फ्यूचर में आगे आके हम लोग उस पर काम करें। अगर आप लोग मुझे गाइड करें कि हमें ये मेडिसिन चाहिए या इस टाइप की मेडिसिन चाहिए, या आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं हर ग्रुप में हूँ, सलमान भाई के ग्रुप में हूँ और जगमग बर्ड एवेरी ग्रुप में हूँ। बेसिकली 3 ही ग्रुप में हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो ज़्यादा ग्रुप में रहना मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा मैसेज वगैरह आते हैं तो वो अटेंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला बर्ड के अंदर कॉमन प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पॉक्स के ऊपर है। कर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जैसे कि आसिफ भाई हैं जो इंडियन बजीज एंड फिंचेस से हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं, और हमारे आसिफ नईम साहब हैं, और अहमदाबाद से मुजीब भाई हैं, असगर भाई हैं, और काफ़ी में लोग आए हैं जो बड़े बड़े अपने दिग्गज हैं इस लाइन में, बट मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ, इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया से। कोई बात नहीं है, मैं उनको स्टेज पे अतुल भाई के थ्रू बुला के उनका इंट्रोडक्शन कर दूंगा। वो मुद्दा मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि पॉक्स एक ऐसा बीमारी है जो अभी तक की इंडिया में कोई भी कंपनी इसके बारे में नहीं सोची। और लास्ट हम लोग 1.5 साल पहले जब हमारी अतुल भाई से बात हुई थी, श्याम भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहला मुझसे ये क्वेश्चन किया कि दीपू भाई, क्या आप पॉक्स पे मेडिसिन बना सकते हो? तो मैं बोला कि आपको याद होगा सर, मैंने आपको बोला था कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे वर्क नहीं कर रही है। इसका मतलब ये बहुत क्रिटिकल या टफ सिचुएशन या कंडीशन है या चैलेंज है, जो भी आप बोल सकते हैं। तो मैंने विमल सर से बात की, जो कि हमारे बड़े भाई, फादर या कुछ भी बोल रहे हैं, अभी वो हमारे हैं और मैं पूरा उनके गाइडेंस पे चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये टफ चैलेंज है दीपू, बट हम लोग ट्राई करेंगे। और सर ने उस टाइम मेरे ख्याल से एक साउथ कोरिया के टीम से बात हुआ था, और हमारा जितना ड्रग्स है वो साउथ कोरिया से इंपोर्ट होता है। उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलोर में है, वहाँ पे ये सारे एक रेशियो के साथ ये मेडिसिन बनाते हैं हम लोग। तो जब हमारा वो मेडिसिन तैयार हुआ था, तो ट्रायल पे श्याम भाई के पास गया था, सलमान भाई के पास गया था, और इन्होंने 15 से 20 दिन के बाद वो ट्रायल दे के बोला कि दीपू भाई, आई केयर बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बोला ठीक है सर, अब मैं पॉक्स का भेजूंगा। जब आसिम भाई के पास मैंने पॉक्स का भेजा, तो आसिम भाई ने भी पॉजिटिव रिजल्ट दिया, सलमान भाई ने भी दिया। उसके बाद भी हम लोग ने 6 मंथ इनको मेडिसिन सप्लाई नहीं की, क्योंकि हमारा जब भी ट्रायल चलता है ऑल ओवर इंडिया बेस पे चलता है। तो वो 6 मंथ के बाद बार बार मुझे आसिम भाई, दीपू भाई मेडिसिन दो, सलमान भाई का मेडिसिन दो, इतना प्रेशर तो था, बट मैं इनको बोलता था सर मैं आपको दूंगा। फाइनली जब वो रिलीज हुआ, तो हम लोगों ने श्याम भाई, आसिम भाई और बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत मेडिसिन दी, और इतना दी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आज भी मैं देता हूँ। और अभी जो राकेश खेत्री सर हैं, उनसे हमारी बात हुई, और कलकत्ता में हम लोग एक टीम बनाने वाले हैं, जो कि एस्पैरो पे हम लोग काम करेंगे। हाउस एस्पैरो, वाइल्ड में जो बर्ड है उसके ऊपर भी काम करेंगे। और हमारे बहुत ऊंचे लेवल के लोगों से भी बात हो रही है। तो खैर वो अभी तक आए नहीं, ऑन द वे है, तो उनको भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी वाइल्ड में बर्ड रेस्क्यू होंगे उनको हमारा मेडिसिन स्टाफ फार्म के
तरफ से टोटली फ्री में जाएगा, वो चाहे जितना रुपया का हो। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हमें बर्ड को बचाना है, बर्ड से अर्निंग भी करना है और बर्ड से प्यार भी करना है। बहुत सारे लोग देखता हूं मैं, बट वो बहुत ह्यूमन मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि ह्यूमन मेडिसिन कभी भी आप यूज ना करें। उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। हो सकता है 17-18 रुपया का मेडिसिन आपको काम कर जाए, और करती भी है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता हूं, मैं आपको लोगों के समर्थन में ही हूं कि हाँ काम करती है, बट वो कहीं ना कहीं जाके वापस से वो बीमारी एक्टिव होती है। अभी विपुल भाई ने मुझे अराउंड 2 महीना पहले कॉल किया और वो बोले कि दीपू भाई हमारे तो बजीज मर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या सिम्टम है, बोले कि सर, मैं उनसे एक चीज पूछा क्या सिम्टम है, तो वो बोले कि बर्ड शरीर फुला रहा। तो मैं उनको बोला कि बर्ड का सिर किधर है, पीछे है या आगे है? तो उसने कहा कि सर आगे की तरफ झुका हुआ है। मैं तुरंत बोला दिस इज कॉक्सीडियोसिस। यही एक ऐसा बीमारी है जिसमें बर्ड को बहुत ज्यादा पेन होता है। हमारे जिधर से पोटी का रास्ता है उसी जगह पे कॉक्सीडियोसिस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अभी मैं वो इमेज भी दिखाऊंगा। और मैंने उनको बोल दिया तुम्हारे सारे बर्ड मर जाएंगे। तो बोला दीपू भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बोला देखो भाई, मैं कड़क बोलता हूँ, जो भी हो मुंह पे बोलता हूँ, और 2 दिन बाद फोन करके बोलता सारे बर्ड मर गए। तो ये दे क्या रहा था, टैक्सिन या पता नहीं क्या यूज दवाई खिला रहा था, किसके बोलने पे मुझे नहीं मालूम, और वो रिकवरी नहीं हुआ। और अचानक से अभी वो क्या किया, वो बर्ड को फेंक दिया। वो बर्ड को फेंकना नहीं है, वो वायरस पूरे आपके इर्द गिर्द हमेशा रहेगा। वो वायरस का कोई रैंक नहीं है, वो अनरैंक वायरस है और हमेशा वो रहता है आपके अगल बगल कहीं भी। और वो ऐसा है, वो जितना हवा जिधर जिधर जाएगा वो पूरा एक्टिव रहेगा, और वाइल्ड में भी जो बर्ड है उनको भी वो हार्म पहुंचाएगा। इस कंडीशन में करना क्या है, एक पॉली बैग लेना है, बर्ड को उसमें डालना है, बांधना है, और मिट्टी 6 इंच या 1 फुट खोद के उसमें आपको डाल देना है। अब आते हैं पॉक्स के ऊपर। पॉक्स एक ऐसा बीमारी है, हम लोग इसमें 2 भूल करते हैं। एक होता है क्या है, कोराइजा बोल के एक बीमारी होता है, ठीक है, वो बेसिकली वो एक वायरस ही है। वो होने से क्या होता है, वो झिल्ली पड़ जाती है बर्ड के आंखों के ऊपर, और हम बोलते हैं ये पॉक्स है, बट वो पॉक्स नहीं है, वो है कोराइजा। वो जैसे जैसे बर्ड पे हावी होता रहेगा, वो टाइम लेता है, पकड़ के चलो मोर देन 7-8-10 दिन। अब किसी बर्ड पे तो वो 20 दिन के बाद बहुत ज्यादा घातक रूप लेता है। उसमें होता क्या है, अंदर ही अंदर बर्ड के जो आंख है बंद होना स्टार्ट होते हैं, और उसमें वो आंखों में सूजन आता है और मवाद हो जाती है। उस कंडीशन में आप मेरा भी मेडिसिन यूज करोगे, काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई भी बर्ड 30-40% के रेशियो में कोई बीमारी रहता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। 50-60% जाने पे वो बर्ड को रिकवरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बर्ड का सिर्फ लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो बर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तब तक उसका लीवर वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है काम करना, और बर्ड एक्सपायर होंगे, चाहे आप जितना भी महंगा दवाई खिलाओ। तो उसके बाद है पॉक्स। पॉक्स 2 टाइप के होते हैं, एक पॉक्स है ड्राई और एक पॉक्स है वीट। तो ड्राई पॉक्स क्या है, ड्राई पॉक्स बर्ड के ऊपर में दिखता है, लेकिन जो वीट पॉक्स है वो बर्ड के अंदर दिखता है। तो ड्राई पॉक्स तो हम पकड़ लेते हैं कि अरे उसके पाँव में हो गया, आंखों में हो गया, डॉक्टर साहब जैसा कि हम लोग सभी पकड़ लेते हैं कि ये पॉक्स है, बट अंदर के पॉक्स को कैसे पकड़े? तो इसका सबसे आसान तरीका है, बर्ड का आप मुंह खोल के हमेशा देखें, और टंग्स के पास उसका एक येलो कलर का मांस निकलना स्टार्ट होगा। उसमें क्या होगा, बर्ड से एकदम खाना बंद कर देगा। आप बोलेंगे अरे बर्ड तो खा नहीं रहा। जब बर्ड को पेन होगा तो बर्ड खाएगा कैसे? और वो सूखने लगता है, सूखने के बाद वो फटने लगता है और आस्ते आस्ते बाहर वो फैलता जाता है लाइक ट्यूमर के जैसा। तो वो बाहर आ जाता है। देखते हैं बर्ड, बहुत सारे बर्ड को देखे होंगे, जब पॉक ज्यादा हो जाता है डॉक्टर साहब तो वो बाहर की तरफ से आ जाता है, तो वो है वीट पॉक। उस कंडीशन में करना क्या है, हमारा एंटी पॉक्स और आई केयर, जब कभी भी कोराइजा हो तो आप उसको 1 बूंद डालें और थोड़ा सा अलग से ऊपर से उसके आंखों में वो डाल के 1 बूंद चारों तरफ आंख के उसको ऐसे लगाना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा गप्पू दा का एक्सपीरियंस, या बाकी जो भी है नासिम भाई हो या जो भी यूट्यूबर हो, सलमान भाई हो, आसिफ भाई हो,
ये भी सब जानते हैं। तो आपको उसे ट्रीटमेंट करना है और सुबह शाम एक एक बूंद देना है। और सबसे पहला काम कि उसको डिस्पोजल डीएनएस वाटर मिलता है हमारे स्लाइन जो चढ़ाते हैं हम लोग, उससे आप एक सुई का छेद करें उसके अंदर और बाई फोर्स मारना है, क्योंकि कोराइजा जो झिल्ली है जब तक निकलेगी नहीं, आप बर्ड को जितना भी मेडिसिन दोगे वो काम नहीं करेगा। चाहे कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी वट एवर मेडिसिन हो, बाहर में बहुत सारे कोराइजा के मेडिसिन है, आप दोगे काम नहीं करेगा और वो आंख बंद होता रहेगा। उसका एक ही कंडीशन है, फोर्स में मारना है। अब इतना भी फोर्स में नहीं मारना है ताकि उसके आंख को प्रॉब्लम हो। बर्ड को पकड़ना है इतने दूर में, फोर्स से उसको मारना है ताकि उसके कोराइजा की जो झिल्ली है वो निकल जाए। उसके बाद आप मेडिसिन दोगे। हमारा अगर मेडिसिन दोगे तो आपको 3 से 5 दिन में वो रिकवरी आ जाएगा, वो बर्ड ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके साथ फिर भी कोराइजा का निशानी ही है कि वो आने वाले टाइम से उसको पॉक्स आएगा, तो उस कंडीशन में एक एक बूंद पॉक्स देना है। पॉक्स की मेडिसिन एक एक बूंद सुबह शाम देंगे, वो ठीक होगा। अभी मैं अब स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे इंडिया के सेकेंड बर्ड लाइन में यूट्यूबर है, हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही खासम खास और दिल के करीब है, और वो हमारे अलीगढ़ में हमारे मेडिसिन के फ्रेंचाइजीज भी लिए हुए हैं। तो आसिम भाई, मैं आपको बुलाना चाहूँगा और आपका अनुभव आप अपने लोगों को बताइए कि आपका अनुभव मेडिसिन या बर्ड रिलेटेड जो भी है आप बताइए। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हिंदुस्तान के कोने कोने से आए और इस मंच पे आके दिल्ली बर्ड सोसाइटी के सेमिनार को कामयाब बनाया। आप सभी से बस मैं यही गुजारिश करूंगा, ये जो सेमिनार है हर साल हम इस तरीके से सेमिनार करवाते रहेंगे हिंदुस्तान के कोने कोने में, और आप लोगों को इसी तरीके से इनवाइट करते रहेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी लाइन है बर्ड की, इसमें हर तरीके के लोग आपसे टकराएंगे, आपको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट भी करेंगे, आपसे मोहब्बत भी करेंगे और आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। इस लाइन के अंदर मोहब्बत करने वाले के साथ साथ जो डिमोटिवेट करते हैं आपको, उनकी भी सूची काफ़ी लंबी होती है। उनके लिए बस मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मुझे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, जो मरहूम राहत इंदौरी साहब थे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो अपनी औकात में रहे। दोस्तों, ये जो सफ़र रहा है बर्ड लाइन का, बहुत प्यारा रहा है मेरे साथ। हर तरीके के लोग मुझे मिलते रहे, टाइम टू टाइम गाइडेंस भी मिली, और इस सेमिनार को कराने के लिए जो सबसे ज़्यादा तो मेहनत करी है वो हमारे दीपू दा, अतुल साहब और श्याम भाई, इन तीनों को मैं स्पेशल क्रेडिट देना चाहूँगा। तो बस चलते चलते मैं यही बोलूँगा, इसी तरीके से आप लोग सब साथ जुड़ के रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, और बर्ड के बारे में जो भी कुछ मेडिसिन के बारे में जो गाइड करेंगे वो दीपू दा सबसे अच्छी गाइड करेंगे। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस दीपू दा को है। बाकी जो आप थोड़ी मोटी मेरी वीडियो देख लेते हैं उसके लिए मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलूँगा, और ऐसे ही आप देखते रहें। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू आसिम भाई। और आसिम भाई ने बड़े आसानी से मुझे क्रेडिट दे दिया, बट मैं आसिम भाई को ये बोलना चाहता हूँ, ये मेरा क्रेडिट नहीं है, क्योंकि जो इंसान अगर समझ जाए कि मैं ही सब हूँ तो मेरे ख्याल से उसको इस बर्ड लाइन को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारे, इफ़ यू डोंट माइंड, आप जितने सारे लोग हो, कोई ईगो में इसको मत लेना, क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोगों का प्यार, और आने वाले टाइम में अगर हम एक नहीं रहे तो आपको बर्ड छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। अगर कोई इस बात को नहीं मानता है, कागज कलम लेके आज का डेट याद रखो, ईयर याद रखो, और आने वाले 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना कि हाँ, आज स्टार्ट फॉर्म का दीपू आके ये वर्ड बोला था, वो सही है या गलत है। आने वाले टाइम में आप चेन्नई जाओ, गुजरात जाओ, इतने बड़े बड़े फार्म बन रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर के बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम इनमें से बहुत सारे लोग कॉकाटूस, अफ्रीकन ग्रे और मकाऊ वगैरह व्हाटएवर बहुत सारे बर्ड रखते होंगे, बट आने वाले टाइम में आपको ये बर्ड छोड़ना पड़ेगा, और आपको छोड़ने के लिए इतना क्रिटिसाइज किया जाएगा और इतना मेंटली प्रेशर दिया जाएगा कि आप अकेला कुछ भी नहीं कर पाओगे। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर वो गुच्छा में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आम जनता एक ऐसी जनता है, जब केजरीवाल को सीएम बना सकती है, रोड से आया हुआ इंसान इतना बड़ा आज सीएम बन सकता है, तो हम लोग भी अपने आप में बहुत बड़ा ताकत बन सकते हैं। और ये
सेमिनार कराने का एक ही मकसद है कि हम लोग एक गुच्छे में बंधे रहें, और उसके लिए हम लोग आगे काम करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और पैसा से नहीं चाहिए, आप लोगों का मोटिवेशन ही हमारा ताकत है। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग हर साल इस टाइप का प्रोग्राम कराएंगे, और आपको आना है, हमारे एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हम लोग किसी भी नेगेटिव बर्ड रिलेटेड नेगेटिव जो भी इशू उठे उससे हम लोग फाइट कर पाए। और मैं तो कॉलेज में भी पॉलिटिक्स करता था, तो हमें फाइट नहीं करना है जस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या जो इसके प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाता। हमारा इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, ना हमें लीगल बना रही है ना इनलीगल बना रही है। क्योंकि हमें चेन्नई से एक जन फोन किया, बोला सर मुझे मकाऊ चाहिए, वो उनको पता होगा सरफराज भाई को। तो मैं उससे कांटेक्ट किया, तो मैं बोला मैं स्टाफ फार्म से बोल रहा हूँ। मैंने पहले उसको परिचय नहीं दिया, बोला मुझे मकाऊ चाहिए, तो वो पहले रेट दिया था, व्हाटएवर रेट हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं और बहुत सारा झमेला है। उसको उसने एक रेट कोट किया, बट मैं जब फोन किया तो बोला दादा वो तो मेरे पास नहीं है। तो मैं बोला जब आपके पास नहीं है तो उससे आप ऑनलाइन पैसा क्यों मांग रहे थे? बोला नहीं नहीं मेरे फ्रेंड के पास है, मैं वो पैसा लगाते मैं दूसरा दिन माल भेज देता। मैंने उनको बोला आप एक काम करो, आप अपना एड्रेस दो, मैं आऊंगा, बट देखूंगा, आपको कैश वहीं पे दूंगा। ऑलरेडी वो मेरे अकाउंट में वो पैसा अमाउंट ट्रांसफर हो गया था। वो बोला मैं उस फार्म का ऑनर से बात करके बताता हूँ। वो मेरे को 2 घंटा बाद फोन करता है और बोलता है कि दादा वो बोल रहे हैं कि आप मेरे फार्म पे आएंगे तो आप रेट करवा दोगे। मैं बोला सर मैं स्टाफ फार्म से हूँ और हम लोग बर्ड मेडिसिन पे काम करते हैं, मैं आपको रेट करवा दूंगा, ये आप कैसे समझ रहे? बोला नहीं नहीं दादा आपको तो मैं जानता हूँ, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सर उसने मुझे फोन नहीं किया। तो ये सब कंडीशन है, लोगों को इतना डर लगा हुआ है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अभी तक तो लॉकडाउन में हमारे कलकत्ता से बहुत ऐसे फार्म विजिट करके कनूर जो समझ में आया वो उठा लिए। और अभी रिसेंटली कलकत्ता में सरफराज भाई जैसा कि हुआ था अपना गरिया जो वकील हाट बाजार है जहाँ पे बर्ड का लगता है, उन लोगों ने 3 वीक तक कोई भी बाजार लगने नहीं दिया। हाई कोर्ट में केस हुआ और वो हाई कोर्ट से उनको बोला गया कि हाँ ये बर्ड लीगल है, अनलीगल नहीं है, ये एक्सोटिक बर्ड है, ये बेच सकते हैं। तो हम लोग जब छोटे छोटे लोग वहां पे फाइट करके कर सकते हैं, तो अगर हमारा ऑल इंडिया में एक इतने सारे लोग जो कि बहुत अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, अगर उनका साथ रहा तो हम लोग कर सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा जो कि सारे करता धरता, और इन्होंने इतना अच्छा से इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि अतुल भाई इस फील्ड में इतना नया होने के बावजूद इनका जज्बा, पेशे से वो वकील है पर उनका जज्बा देख के मैं सच में मैं श्याम भाई के सामने उनका तारीफ करते नहीं थकता हूँ। तो अभी मैं उनको बुलाना चाहूंगा और अपना जो भी अनुभव है मैं उनको बोलूंगा कि आप लोगों के सामने साझा करें। तो प्लीज कम टू स्टेज अतुल भाई। थैंक यू गाइस, आप इतनी संख्या में लोग आए और काफ़ी दूर दूर से आए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सबका, शुक्रिया। और हमारे एक और हमारे पास एक और भी होनहार व्यक्ति हैं जो कि गोरखपुर से आए हैं, और आज मैं सुबह में उनसे हमारी मुलाकात हुई और काफ़ी सीनियर भी हैं। तो मिस्टर गुप्ता जी आप थोड़ा स्टेज पे आइए, और जो भी आपके अंदर एक्सपीरियंस है, जो भी है मुझे नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत उनसे मुलाकात हुआ था, बट वो हमारे बहुत सीनियर है, रिस्पेक्ट के काबिल भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा अपना अनुभव हमारे फ्रेंड्स को आप बताएं। सभी साथियों को नमस्कार। और मैं बस खाली इतना कहना चाहूँगा, ये हॉबी बहुत खूबसूरत है, इसको ऐसे ही जिंदा रखिए। नमस्ते। अच्छा, अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने काफी अजीज सलमान भाई को, इंडियन बजीज एंड लव बर्ड। हेलो एवरीवन, मैं सलमान, इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल का ऑनर। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये बर्ड फ्लाइंग ऐसी है कि जब आप न्यू फैंसियर जो हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो पहली बार बर्ड रखना चाहते हैं, तो जैसे अपने माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, आप वैसे अपने बर्ड से प्यार करें। और जब आप शुरुआत करते हैं बर्ड रखने की, तो ये ना सोचें कि फ़ौरन ही वो ब्रीड कर ले,
ब्रीड की जल्दी ना करें और पेशेंस रखें। इसमें सबसे ज़्यादा सब्र, अगर जिसने सब्र कर लिया तो उसको ब्रीड मिलेगी जल्दी और अच्छी ब्रीड मिलेगी। और दीपू भाई के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो पिछला सेमिनार हुआ था बहुत अच्छा सेमिनार, मैं गया था इनके पास और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इनकी जो मेडिसिन मैं यूज़ कर रहा हूँ और जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है तो सिर्फ दीपू भाई की जो स्टार फार्म की मेडिसिन है सिर्फ वही मेरे पास यूज़ कराता हूँ बर्ड्स को, और जितनी भी ह्यूमंस वाली पहले यूज़ कराते थे वो मैंने सब बंद कर दी। और जो आई पॉक्स वाली जो मेडिसिन बताई है, ब्रीडिंग फार्मूला वाली, ब्रीड प्लस और बूस्टर है, सारी सब यूज़ कराते हैं सारी। और उनके जो बर्ड्स की जो ग्रोथ है और बर्ड्स की जो चिक्स होते हैं उनको बर्ड केयर वो कंटिन्यू देता हूँ, तो बहुत अच्छे कलर निकलते हैं बर्ड्स के और अच्छी ग्रोथ होती है। बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस मेडिसिन को भी यूज़ करें और जो मैंने कहा है कि बर्ड्स को पालें लेकिन सब्र रखें और प्यार करें बर्ड्स को। थैंक यू। और नेक्स्ट मैं जिनको इनवाइट करना चाहता हूँ वो भी एक अपने स्टेट के या अहमदाबाद के काफ़ी नामी ग्रामी हैं। मिस्टर मुजीब भाई, आप प्लीज़ आइए और आप अपना अनुभव शेयर करिए कि आप अपने बर्ड को कैसे रखते हैं और बर्ड का रख रखाव कैसे करना चाहिए। जो नए लोग हैं, बहुत सारे नए फैंसियर्स हैं जो एकदम से जाते हैं कनूर लेके आते हैं, ये गलती आप कभी मत करिए। इससे होगा क्या, आप तो कनूर लाओगे, आपके पास पैसा है, वो पैसे के बल पे आप लेके आओगे और सडनली कुछ भी उनके साथ घटना घटेगा और बर्ड मर जाएंगे, आपका मोराल डाउन हो जाएगा, आपका होप एकदम से नीचे गिर जाएगा और आप बर्ड से दूर भागोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपका स्टार्टिंग होना चाहिए बजीज। मेरा भी स्टार्टिंग था, मेरे वाइफ ने, जब मेरा शादी हुआ था तो मेरी वाइफ को बहुत इच्छा था कि वो बर्ड रखे, तो मैं वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। व्हाटएवर वो बाद में हम शेयर करेंगे कैसे क्या हुआ, बट अभी मुजीब भाई आपको बताएंगे कि वो कैसे अपने बर्ड का रख रखाव करते हैं और इनके फैन कैसे बढ़ते गए इनका रख रखाव देख के। हाय दोस्तों, थैंक यू सो मच दीपू भाई, अब्दुल भाई, आप सबकी वजह से ये सब सक्सेसफुल हो पाया है। आपका प्यार ही है जो अहमदाबाद से हमें इतनी दूर यहाँ पे लेके आया है। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग आप सब, और सब ब्रीडर को एक साथ देख के, बर्ड लवर को एक साथ देख के बहुत खुशी हुई मुझे। तो जैसे कि अभी दीपू भाई ने मुझे कहा कि बर्ड्स रखने की शुरुआत कैसे करें उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो मोस्टली पॉइंट तो उन्होंने कवर कर ही दिया कि हमें एकदम से बड़ा पैरट नहीं रखना है। जो न्यू फैंसियर की बात कर रहा हूँ, ऑलवेज स्टार्ट विद फिंचेस और यू कैन स्टार्ट विद द बजीज एज वेल। बजीज या फिंचेस आप रखिए तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि वो छोटा बर्ड है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो फ़ौरन आप इजीली उसकी टेक केयर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके वो जेब पे इफेक्ट नहीं करेगा। कुछ अगर उसको दिक्कत हो जाती है या खुदा ना खास्ता वो एक्सपायर हो जाता है तो आपका मोरल उतना डाउन नहीं होगा जितना बड़े बर्ड को खोकर आप जितना मोरल आपका तब डाउन होगा। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द बजीज। सो अब मेरी छोटी सी जर्नी मैं आपको बता देता हूँ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था, 1-1.5 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, 25-26 हज़ार सब्सक्राइबर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब सब्सक्राइबर मेरे बहुत सपोर्टिव है और बहुत साथ देते हैं मेरा। बजीज से ही मैंने शुरुआत की हुई थी। स्टार्टिंग में 20-25 पेयर में बजीज लाया था, उससे शुरुआत की। फिर बाद में कॉकटेल्स आते गए, लॉबर्ट्स आते गए और जेब्रा फिंचेस रखी हमने। अभी और भी आगे कॉन्यूर, कॉकटेल वगैरह बहुत अलग अलग हाई म्यूटेशन में भी जाने वाले हम लोग। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बजीज का मैं एक बहुत बड़ा लॉट लेके आया था जिसमें कुछ बजीज को दिक्कत हो गई थी, सोकड़े में आ गए थे। तो बजीज मरना चालू हो गए कंटिन्यू, एक मर रहा था, अगले दिन 2 मर रहे थे, फिर 3 मर रहे थे। फिर मैंने कहीं से स्टार फार्म्स की जो मेडिसिन है उसके बारे में सुना, तो एज अ कस्टमर बन के ही मैंने एक जगह कांटेक्ट किया, साउथ में शायद वो कोई था बंदा, तो वहाँ से मैंने ये किट जो कॉम्बो है वो मंगाया। फिर उसमें जो हर्बल आता है और जो बर्ड बूस्टर आता है वो मैंने यूज़ करके देखा। तो जैसे जो बर्ड्स मर रहे थे वो सडनली एकदम से स्टॉप हो गए, जो सोखड़े में आ गए थे वो उनकी हेल्थ रिकवर होने लगी और एकदम से बर्ड मरना बंद हो गए बिल्कुल। अगले दिन एक भी नहीं मरा, फिर उसके बाद भी एक भी नहीं मरा। फिर मैंने बोला ये मेडिसिन काम की है। फिर उसको मैंने काफ़ी बार मंगाया, काफ़ी बार यूज़ किया। तो एक दिन अचानक से सलमान भाई का मुझे फ़ोन आया। सलमान भाई ने ऑफ़र किया कि है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आप चाहो तो अहमदाबाद के लिए ले सकते हो। तो मैंने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको एक्सेप्ट किया। तो अब तक बहुत अच्छा चल रहा है, सब कॉम्बो बहुत अच्छे से सेल होता है हमारे वहाँ पे गुजरात में बहुत बड़ा मार्केट है। दिल्ली जो है दोस्तों वो तो है ही, लेकिन गुजरात का मार्केट जहाँ तक मैंने देखा हुआ है और जहाँ तक मेरे दोस्त
असगर भाई, अज्जू भाई, जिनका पेट गुरु यूट्यूब चैनल है, हम दोनों ने समझा हुआ है बहुत स्कोप है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगे इंशाल्लाह। अहमदाबाद में भी सेमिनार करेंगे, आप सब प्री इनवाइटेड हो, वहाँ पे आप आ सकते हो सब दोस्तों, ज़रूर हम अहमदाबाद में सेमिनार करेंगे। सो थैंक यू सो मच दीपू भाई, आपने बोलने का मौका दिया। अतुल भाई, आपने अरेंजमेंट किया बहुत अच्छा, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी की आपने, बहुत अच्छा लगा हमें, थैंक यू। और सच में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अतुल भाई और विजय भाई के लिए ताली बनता है दोस्तों, एकदम इनके लिए ताली बनता है। मतलब ये जो लास्ट 1-1.5 मंथ से हम लोग काम कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं ऑफिस में 11-11 घंटा काम करता था, कभी अतुल भाई का फ़ोन, कभी विजय भाई का फ़ोन, और ये हमारे एडवाइज़र साहब, ये मेरे बड़े भाई, पिता समान, भाई समान, जो भी मान लो, मैं तो इनका कभी कोई बात सुनता नहीं, बोलता मतलब काटता नहीं हूँ। वो अगर गाली भी दे तो मैं अपने बड़े भाई या पापा के बड़े पिता के समान उनका गाली सुन लेता हूँ, भाई बोल लो, क्योंकि आप ही मेरे मार्गदर्शक हो और आपके बिना हम कुछ नहीं है। तो ये चाहते हैं कि ये मैं चाहता हूँ और ये भी आप लोग भी चाहते होंगे कि श्याम भाई कुछ ना कुछ, जिनके पास 100 पेयर्स ऑफ लव बर्ड है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई, एक ताली बनता है। और मैं चाहता हूं कि ये अभी आके अपना अनुभव शेयर करे। प्लीज श्याम भाई आ जाए। नमस्कार दोस्तों, और दिल्ली बर्ड सोसाइटी की तरफ से मैं आपको सभी दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, इस बर्ड्स लाइन में आने का भी एक फंडा था। इससे पहले मैं बीएसएफ में जॉब करता था एज ली असिस्टेंट कमांडेंट, और बीएसएफ की जॉब छोड़ने के बाद में और इस बर्ड्स लाइन में आया था। और इस बर्ड्स लाइन में आने का कारण भी था, मैं सलमान सर थे, सलमान सर और हमारे गुरु आसिम पठान जी, इन्हीं लोगों की बदौलत मैं इस बर्ड्स लाइन में आया था। और इस बर्ड्स लाइन में आते आते एक बर्ड से मेरे आज 100 पेयर लव बर्ड्स के हो गए हैं, और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी लोग, कोई लखनऊ से आया है, कोई भाई कलकत्ता से आया है, कोई भाई अमरोहा से आया है, कोई भाई गोरखपुर से आया है, तो अलग अलग जगह से आए हैं। और सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि सेमिनार तो एक बहाना है, इस सेमिनार के साथ में हम सभी लोग एक साथ एक ही छत के नीचे मिल पाते हैं, तो खुशी होती है। सभी लोगों से एक साथ मिलना मुश्किल हो जाता है, पर सेमिनार के थ्रू हम सभी लोगों से मिल सकते हैं। और मुझे सभी लोगों से मिलके सच में काफ़ी खुशी हुई है। और इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से कि आप इस सेमिनार का सौभाग्य बने हो और आए हो। थैंक यू सो मच। और हमारे अब मंच पे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे लोकल बॉय, चार्मिंग एंड हैंडसम बॉय मिस्टर विजय शेरावत जी को। तो ये अभी अपना अनुभव कुछ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। सभी को भाई, जो जितने भी भाई सेमिनार में आए हैं, सबका तहे दिल से भाई धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे यहाँ। और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम तो शुरुआत कर रहे हैं और एक छोटी सी शुरुआत की है भाई इस सेमिनार की, ठीक है। हो सकता है बहुत सी कमियां भी निकलेंगी, जैसे अभी दीपू भाई का लैपटॉप किसी कारण हैंगअप हो रहा है, बहुत कमियां निकलेंगी, ठीक है जी। और इस कमियों को ना जो लोग यहाँ नहीं आए ना, जो खिलाफ है इस हॉबी के, वो इसको इशू भी बनाएंगे, कह रहे यार क्या सेमिनार करा दिया, कैसा करा दिया। तो भाई आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। और मैं उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि शुरुआत में सबके साथ यही होता है, कमियां आती हैं, ठीक है जी। कोई परफेक्ट नहीं होता अपनी लाइफ में, समय लगता है, टाइम लगता है भाई, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। और एक मुट्ठी बन के चलने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ये शुरुआत की है भाई सबके इसी वजह से, दीपू भाई के साथ मिलके। अतुल भाई का सबसे ज्यादा अतुल भाई के साथ ये रहता है, मेरा हमेशा यही रहता है कि अतुल भाई एक इस टाइप से करना है कि जैसा दीपू भाई ने बोला ना, हमको बीच में अटका दिया गया है भाई, ना तो इधर का छोड़ा गया ना इधर का छोड़ा गया है। कहीं हम बर्ड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको इलीगल बोल के जब्त कर लो, वो बाद में छोड़ना होता है, लेकिन मेंटली इतना हरेस कर दिया होता है, परेशानी। इवन एक बर्ड्स की हम लोग मेडिसिन कैरी नहीं कर पाते ट्रेन से। अभी दीपू भाई ट्रेन से कैरी कर रहे थे, उसका भी चार्जेस ले लिया गया कि नहीं आप ड्रग्स ले जा रहे हो।
वो समथिंग, वो भी दीपू भाई भी परेशान हुए हैं। तो भाई यही चाहता हूँ कि सब जने मिल के रहेंगे ना तभी काम हो पाएगा, नहीं तो आने वाले समय में बर्ड्स बिल्कुल छोड़ने ही पड़ जाएंगे, ये हालत हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो भाई सब भाइयों का फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई, आप लोग आए और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने भाई आए साथ दिया हमारा। ठीक है दीपू भाई, सामान संभालिए।